जय हिंद बच्चों। जो बच्चे अभी क्लास 8th का पेपर दे रहे होंगे और अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और 9th में जो जाने वाले हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिस है। 9th क्लास के सिलेबस में कुछ चेंजेस किए गए हैं। साइंस के सिलेबस में पहले आपके फिजिक्स में ग्रेविटेशन चैप्टर हुआ करता था, जो कि अब पूरी तरह से हटा दिया गया है। तो अब ये ग्रेविटेशन चैप्टर आपका हट चुका है। आपके फिजिक्स में पहले 5 चैप्टर्स हुआ करते थे, अब वो केवल 4 रह गए हैं। एडिशन क्या हुआ है, एक चैप्टर था वर्क पावर एनर्जी, वर्क एनर्जी। इसमें आपके कुछ टॉपिक्स ऐड कर दिए गए हैं, जैसे पुलीज, इंक्लाइंड प्लेन्स, लिवर्स, ये ऐड हुआ है और ग्रेविटेशन चैप्टर पूरी तरह से आपका हटा दिया गया है। ठीक है। केमिस्ट्री में आपका एक चैप्टर हट गया है पूरी तरह से। पहले 4 चैप्टर हुआ करते थे, अब आपके 3 चैप्टर हैं। चैप्टर जो आपका हट गया है वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग, और ये कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। ठीक है। बायो में आपके पास पहले 3 चैप्टर हुआ करते थे, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स, सेल्स एंड टिश्यूज। सेल्स और टिश्यूज में कुछ टॉपिक्स मॉडर्न साइंस के, मॉडर्न बायोलॉजी के ऐड किए गए हैं, और इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज ये पूरी तरह से हटा दिया गया है। ऐड एक ये किया गया है आपके रिप्रोडक्शन और डायवर्सिटी। डायवर्सिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पहले भी था, उसे फिर से ऐड कर दिया गया। ये बहुत जरूरी इसलिए है कि जो बच्चे क्लास 10th में आते हैं, कुछ वर्ड्स जैसे एव्स, एम्फीबियंस, मैमल्स, ये वर्ड्स जब 10th में यूज किया जाता था, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स, तो 10th के बच्चे सरप्राइज होते थे कि ये तो हमारे सिलेबस में है नहीं। अर्लियर वो डायवर्सिटी में था, जो कि अब फिर से 9th में इंक्लूड कर दिया गया है। रिप्रोडक्शन का इंक्लूड करना भी बहुत अच्छा है, क्योंकि 8th में आप रिप्रोडक्शन चैप्टर का बेसिक पढ़ते हैं, फिर 9th में वो बिल्कुल नहीं होता था और 10th में फिर आता था। तो अब कंटिन्यू आप 8th में ही पढ़ेंगे, 9th में भी और 10th में, तो आपका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह आपके मैथ्स में भी एक चेंज हुआ है। पहले एपी आप 10th में पढ़ते थे, अब वो 9th में आपको बताया जाएगा। तो इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि जब आप 10th में ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पढ़ेंगे, तो आपको वो नया नहीं लगेगा। आप 9th में उसके बेसिक्स ऑलरेडी ले चुके होंगे। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, अगेन ये 10th में पढ़ाया जाता था, अब आपके 9th में इसे इंट्रोड्यूस किया गया है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो जैसे कि मैं 9th के बच्चों को जब पढ़ाता था, उनके सिलेबस में था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और मैं उन्हें इंट्रोड्यूस कर देता था कि 10th में आप इसी चैप्टर को इस नाम से पढ़ेंगे। अभी आप एक इक्वेशन पढ़ते हैं, अब आप 10th में पेयर में पढ़ते हैं। 9th में मैथ्स में भी कई इक्वेशन आते थे पॉलिनोमियल सॉल्व करते वक्त, जैसे a प्लस 2b इक्वल टू 7, 2a माइनस 3b इक्वल टू 4, सपोज ऐसे 2 इक्वेशन आते थे, तो उन्हें सॉल्व करना सिखाना होता था हमें। तो बेटर ये हो गया कि ये चैप्टर जब आपका इंक्लूड हो गया, तो अब आप 10th की चीजों को पहले से समझ के 10th में जाएंगे, तो 10th आपका बहुत आसान हो जाएगा। ये जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ये 11th में पढ़ते हैं, तो इसका भी इंट्रोडक्शन आपके 9th में ऐड कर दिया गया है। तो सीबीएसई के द्वारा ये बहुत बेनिफिशियल चेंजेस किए गए हैं, जो 9th के बच्चों के लिए बहुत बेनिफिट देने वाला उन्हें। दूसरी चीज, सीबीएसई ने अब 2026 से एक और चीज स्टार्ट किया है कि 10th में जैसे बेसिक केवल मैथ्स और साइंस में होते थे, मैथ्स में केवल होते थे, सॉरी साइंस में नहीं होता था, उसे इंक्लूड कर दिया है। अब आप 9th में भी बेसिक मैथ्स, स्टैंडर्ड मैथ्स, साइंस में भी बेसिक मैथ्स, स्टैंडर्ड साइंस में भी बेसिक साइंस, स्टैंडर्ड साइंस, और एसएसटी में भी आप ले सकते हैं। तो जो स्टूडेंट अपने स्ट्रीम को लेकर बहुत पहले से फोकस्ड होते हैं, वो अकॉर्डिंगली अपने अपने स्ट्रीम्स चुन सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो नए बैचेस जो हमारे शुरू होने वाले हैं, जिसकी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी, तो हम अब इन चीजों को इंक्लूड या एक्सक्लूड करके पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।